Hello friends, today's topic of discussion is succession planning. So basically what is the meaning of succession planning? From the word succession, you may understand the meaning of succession planning. That is, succession planning means planning in advance for the promotion and planning for after the planning of appointment after retirement. अब हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं, प्रमोशन करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो हमें उसकी भी तो प्लानिंग करनी होती है ना कि कैसे करके हमें किस पोजीशन पर किसे प्रमोट करना है, किसका ट्रांसफ़र करना है, ये सब कुछ सक्सेशन प्लानिंग में आता है। फर्स्टली इट इज़ इंट्रोडक्शन। Succession planning is the business of identifying particular individuals as possible succession for a specific position and suitable posts for particular individuals already working in the organization. इसका मीनिंग समझ में आ गया। सक्सेशन प्लानिंग एक ऐसा तरीका है जिसमें कि हम जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन में वर्कफोर्स काम कर रही है, हम उनके लिए प्लानिंग करते हैं कि हम उन्हें फ्यूचर में कहाँ पर प्रमोशन करना है, उनका कहाँ ट्रांसफ़र करना है, इस सबसे रिलेटेड हमारी ये सक्सेशन प्लानिंग होती है। अब इसके कोर हैं, ये कोर ऑफ सक्सेशन प्लानिंग मतलब कि इम्पोर्टेंस ऑफ सक्सेशन प्लानिंग। क्यों ज़रूरी है सक्सेशन प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन में? फर्स्ट पॉइंट है एनालिसिस ऑफ द डिमांड फॉर मैनेजर एंड प्रोफेशनल बाय लेवल फंक्शंस एंड स्किल्स। क्या है? एनालिसिस ऑफ द डिमांड फॉर मैनेजर एंड प्रोफेशनल्स बाय लेवल फंक्शन एंड स्किल्स। मैनेजर और प्रोफेशनल की लेवल फंक्शन और स्किल्स की डिमांड को एनालिसिस करना कि मैनेजर को या प्रोफेशनल को किस हमें लेवल में रखना है, उनकी फंक्शंस और स्किल्स के अकॉर्डिंग हम एनालाइज करते हैं उनकी डिमांड को लेकर। ठीक है। ऑडिट ऑफ एग्जिस्टिंग एग्जीक्यूट्स एंड प्रोजेक्शन ऑफ लाइकली फ्यूचर सप्लाई फ्रॉम इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज। जो हमारे पास एग्जिस्टिंग एग्जीक्यूट्स हैं, जो काम पहले से कर रहे हैं एग्जीक्यूट्स, उनका हमें ऑडिट निकालना कि वो कैसा वर्क कर रहे हैं। ठीक है। एंड प्रोजेक्शन ऑफ लाइकली फ्यूचर सप्लाई, और आगे का हमें फ्यूचर एस्टिमेट करना उनका कि हमें फ्यूचर में हम उनसे क्या काम लें, इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज से। ठीक है। थर्ड पॉइंट इज प्लानिंग इंडिविजुअल करियर पाथ बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव्स, एस्टिमेट ऑफ फ्यूचर नीड्स एंड ड्राइंग ऑन रिलायबल अप्रेजल एंड असेसमेंट ऑफ पोटेंशियल। प्लानिंग इंडिविजुअल करियर पाथ, इंडिविजुअल की करियर पाथ की प्लानिंग करना किस बेस पर? उनके ऑब्जेक्टिव्स के बेस पर, और फ्यूचर नीड्स का एस्टिमेट करना, कुछ अप्रेजल और असेसमेंट करना ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है। ये सक्सेशन प्लानिंग काम करता है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट इज करियर काउंसलिंग अंडरटेकिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रियलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्यूचर नीड ऑफ द फर्म एज वेल एज इंडिविजुअल। क्या मतलब हुआ इसका? ये करियर काउंसलिंग अंडरटेकिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रियलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्यूचर नीड ऑफ द फर्म एज वेल एज इंडिविजुअल। फर्म और इंडिविजुअल के लिए हमें करियर काउंसलिंग करना, उनका करियर कहाँ बेस्ट रहेगा, हमें उन्हें अगर इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में पर्टिकुलर काम के लिए हम उन्हें प्रमोट करते हैं तो उनका करियर कैसा रहेगा वहाँ पर, ये सब कुछ हम सक्सेशन प्लानिंग में देखते हैं। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? दैट इज फिफ्थ पॉइंट, एक्सेलरेटेड प्रमोशन स्कीम्स विद डेवलपमेंट टारगेटेड अगेन द फ्यूचर नीड ऑफ द बिजनेस। जो हमारी प्रमोशन स्कीम्स हैं उसे एक्सेलरेट करना, किस टारगेट से? कि हमारे यहाँ डेवलपमेंट होता रहे, हमारे यहाँ जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनका डेवलपमेंट होता रहे, फ्यूचर नीड ऑफ द बिजनेस, और हमारी जो बिजनेस की फ्यूचर नीड है वो भी पूरी हो जाए। परफॉर्मेंस रिलेटेड टू ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट टू प्रिपेयर इंडिविजुअल एंड फ्यूचर रोल्स एज वेल एज देयर करंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। हमें ट्रेनिंग और डेवलपमेंट भी देखना होता है सक्सेशन प्लानिंग में। किसी इंडिविजुअल को हमें प्रिपेयर करना होता है फ्यूचर के लिए कि वो फ्यूचर में किस तरह से बन जाएगा। अगर हम उसकी अच्छी तरह से ट्रेनिंग करते हैं, उसका डेवलपमेंट करते हैं, उसे प्रॉपर हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, तो वो फ्यूचर में एक बेस्ट वर्कमैन बन जाएगा। ठीक है। एग्जीक्यूट बन जाएगा बेस्ट, और वो उसका फ्यूचर भी अच्छा हो जाएगा। तो ये भी सक्सेशन प्लानिंग का काम है। हम सक्सेशन प्लानिंग में ही तय करते हैं कि पर्टिकुलर इंडिविजुअल के फ्यूचर को किस तरह से डेवलप करा जाए, और उसकी करंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी हम देखते हैं यहाँ पर।
नेक्स्ट पॉइंट इज प्लान रिक्रूटमेंट नॉट ओनली टू फिल शॉर्ट टर्म वैकेंसीज बट ऑल्सो टू प्रोवाइड पीपल फॉर डेवलपमेंट टू मीट द फ्यूचर नीड्स। इसमें सक्सेशन प्लानिंग में हम सिर्फ शॉर्ट टर्म वैकेंसीज को ही पूरा नहीं करते, लेकिन हम फ्यूचर नीड्स का भी ध्यान रखते हैं, फ्यूचर नीड्स को भी अपनी पूरी करते हैं कि फ्यूचर में हमारी ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह के किस स्किल के लोगों की ज़रूरत है, तो अभी से ही हम उन लोगों के अंदर वो स्किल डेवलप करने की कोशिश करते हैं बाई ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज द एक्चुअल प्रोसेस बाय विच जॉब्स आर फिल्ड इंक्लूड्स आर recruitment procedure, internal appointment procedure, methods of assessment, internal search mechanism and often use of computer based information। जो पूरा प्रोसेस वर्क करता है वो किस पर करता है, हम रिक्रूटमेंट प्रोसीजर देखते हैं, रिक्रूटमेंट प्रोसीजर में इंटरनल अपॉइंटमेंट प्रोसीजर भी देखते हैं, असेसमेंट के मेथड, इंटरनल सर्च मैकेनिज्म। ठीक है, हम सक्सेशन प्लानिंग किस बेस पर करते हैं, या तो हम रिक्रूटमेंट करेंगे, नए लोगों को लेंगे, या फिर हम अपने ही जो ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद लोग हैं उन्हें देखेंगे, उनका इंटरनल अपॉइंटमेंट प्रोसीजर करेंगे, यानी कि उन्हें प्रमोट करेंगे, उनके अंदर जो कमियां हैं स्किल्स में उनकी, वो सब कुछ हम उन्हें सिखाएंगे। तो इससे उनका डेवलपमेंट होगा, इससे हमारा भी फ्यूचर अच्छा होगा ऑर्गेनाइजेशन का, और उस पर्टिकुलर इंसान का भी फ्यूचर अच्छा होगा। तो यही है सक्सेशन प्लानिंग। आई होप आप लोग को समझ में आ गया। थैंक यू।